काम करो, या तो ये नीचे करो या फिर नीचे कड़ा नीचे या तो छोड़ दो अंदर ना छोड़ दे तो गलत तो जैसी काम गलत कर जैसी कड़ो नीचे पड़ रही जैसी पर सारा छोड़ दे थे सीधा तो करो मन मारा तो पग मार सीधा बुद्धि मार ले कोई जाओ दे बस आराम जाओ दे पर ऐसे धीरे थोड़ा जाना है और भी सीधा ऊपर करो बाल्टी बताओ बाल्टी आ रही पास में ही है। हाँ सिर पर है लो अब ले लो ये पकड़ो विजेंद्र। हाँ पकड़ो ले कुछ को नहीं ना 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 सीट पे तो बोलते भी ना। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम मौजूद हैं नवलगढ़ से सीकर के रास्ते पर कोलीडा गांव में, जहां कल शाम एक मजदूर की कुई खोदते वक्त ज़मीन में दब जाने की वजह से यहां पे एक बड़ा हादसा हो गया है। कल रात से प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बावजूद भी लगभग 18 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक नीचे से उस मजदूर को निकाला नहीं जा सका है। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ के सरपंच महोदय से हम बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना के बारे में वो हमें बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी यहाँ पर क्या हालात हैं। करीब कल शाम को 6:30 बजे की बात है। तो ये हमारे गांव के ही हैं, वो खोद रहे थे एक गट्टर का, तो ऊपर से रिसाव हो गया मिट्टी का। तो उसकी मिट्टी का रिसाव हो गया तो इसको तो पता चला, तो उन्होंने आवाज़ लगाई जल्दी करो मेरे को निकालो, खतरा हो रहा है। तो इन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि साइड वाले कोई पानी और आ गया, उसके नीचे दब गया। तो खूब कोशिश की लेकिन पर्याप्त नहीं हुआ कोशिश। उसके बाद में रात को पूरा प्रशासन आया और JCB वगैरह और सब कुछ लगाया, लेकिन पानी साइड से इतना आ गया कि जो अपना सकिंग जो वाटर टैंक है वो कम से कम 4 या 5 दफ़ा उसको सक किया, तब जाके पानी पे कंट्रोल हुआ। उसके बाद में डेड बॉडी निकालने की कोशिश की, मिट्टी निकाली। तो मिट्टी भी क्या हुआ कि निकालते निकालते नीचे फिर वो मिट्टी का रिसाव शुरू हो गया, तो बड़ा रिस्की हो गया। तो यहाँ अपने तहसीलदार साहब थे और हम सब ने डिसीजन किया कि रिस्की हो रहा है, इसलिए हमने उसको रोका। फिर और उसके क्या क्या चारों तरफ ये टीन सेट का एक बना करके कवर किया। उसके बाद में इसको हमने अभी कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि जल्दी निकल आएगा। डेड बॉडी तो मिल गई थी लेकिन हम निकाल नहीं सके उनको। अब कुछ समय में ये निकल जाएगी आशा है। जी, हमें कल 5 बजे शाम को इस घटना के बारे में सूचना मिली और सूचना मिलने के तत्काल बाद हमने यहाँ पर एक गांव है किलडोली कोडिला के अंदर एक बुढ़ानी की डानी है। तो यहाँ पर हमने आधे घंटे के अंदर आ गए और यहाँ आने के बाद में यहाँ से इस कुएं की खुदाई की हमने और रात तक रेस्क्यू हमारा जारी रहा। और इसके बाद में सुबह भी जारी रहा। सुबह क्या है 5 फुट नीचे गिल्ली मिट्टी आ गई थी। दूसरे जो वो कुएं थी उनकी पानी आ गया था अंदर से, जिसके कारण वो गिल्ली मिट्टी ढह गई। ढहने के कारण उसकी खुदाई वापस हमने सुबह से इसका रेस्क्यू किया गया दोबारा से और अभी भी जारी है। अभी क्या उम्मीद है, कब तक आप? अभी उम्मीद है लमसम 10 मिनट के अंदर ये बॉडी मिल जाएगी हमें। बॉडी का वो सिर तो है उनका, वो देख लिया हमने, सिर तो मिल गया हमें। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिनके घर पे ये काम किया जा रहा था उनकी तरफ से काफ़ी लापरवाही बरती गई। उस मज़दूर को ये सूचना नहीं दी गई कि इसके पास में जो कुएं है वो भरी हुई है और उसकी वजह से हादसा हो सकता है। तो उनके साथ जो मज़दूर काम कर रहे थे उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हुआ था। माटी रेसी ना क्यों सुरेश क्यों जेवड़ो भेज ना मैं जेवड़ो भेज दियो ना
देखियो मैं बांध ली के सुरेश रखियो खींचो तो इन 4 जना खींचे जना बलाव टूट गई जना और माटी डसी पति पुराण थी कोई की जो पानी आता है वो की ठंडी। तो पहले से बेरो के भाई सारे भी पुरानी कुई है देखिए डस सके कोई नहीं बेरो तो नहीं तो फिर दोपहर बाद में बला गया पहली की बाकी खुदेड़ी। अच्छा ती बात तो थांगा नियाल की कोई जानकारी को नहीं कि भाई बान ने पहले के बारे में बताया गए हो या कौन बताया गए हो ना मानो ने बताई नहीं थान ते आज चीज कंफर्म कैसे को कि मकान मालिक जो है वो लेबर ने पहले सो बताई के पास में कोई कुई है नहीं है खाली है बरेड़ी है बताई कौन तो किन कौन बताई बताई थान कौन बताई लेकिन बाने हो सके बेरो हो या कोनी हो नहीं बाने बेरो तो ना होता है को नहीं करना बेटे मतलब ताके कहबा को मतलब वो है कि भाई बाने अंधेरा में रखे हो बन की सूचना कौन दी गई के पास में जो कोई है बा बरेड़ी है। और फैमिली ने कॉल करवा के लिए बोले आज 5:30 बजे घटना आई 7:30 बजे कॉल करवाए 2 घंटा तक कॉल भी कौन कर दिया खुद बच्चा ही गवाही दे रही। आपने कॉल कौन करवा दिया? मैंने बोल मैं कियो बन भाई कहने घर का सूचना दे दो हम ले रुक जाओ बोले कार्ड शानर बानु देसे बानुस दिया। तो आप देख सकते हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, काफ़ी कोशिश करी जा रही है उनको अंदर से बाहर निकालने के लिए। सिविल डिफेंस की टीम लगातार यहाँ पे काम कर रही है और उम्मीद है कुछ देर में लगभग 3-4 फीट और खोदने के बाद में शायद उनको बाहर निकाला जा सकेगा। तब तक हम बात करते हैं उनके परिवार के सदस्यों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या वो मानते हैं कि यहाँ पर इस पूरे मामले में किसी तरह की लापरवाही यहाँ के लोगों के द्वारा जिनके यहाँ पे काम किया जा रहा था उनके द्वारा बरती गई है। लगभग 7:30 बजे शाम को सूचना मिली। उसके पश्चात सूचना होने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ न तो कुछ कार्रवाई हो रही थी, बिल्कुल एकदम शांत बैठे थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। हमारे आने के बाद भी 8:30 बजे फिर कुछ कार्रवाई स्टार्ट हुई और जो ये ख़त्म हुए उनके 2 लड़के हैं, दोनों भी बेरोजगार हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और इनकी आर्थिक हालत भी बहुत ही ख़राब है। तो यदि गवर्नमेंट से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है तो इसमें आप किसी की लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही मैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं, सब लोग ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लापरवाही है। 2 फीट नज़दीकी कोई है दूसरी फुल भरी हुई थी, उन लोगों ने हमें उसकी सूचना भी नहीं दी कि इस पर नज़दीक में कोई है वो भरी हुई है। उसकी लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई है हमारे साथ। तो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे सब लोगों से बात करी, हमने उनके परिवारजनों से बात करी, सरपंच महोदय से हमने बात करी, यहाँ की स्थिति हमने देखी। तो इस स्थिति में हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पूरे मामले को न्यायोचित ढंग से डील करेगा और जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, उनके परिवार को ज़रूरी सहायता उपलब्ध करवाएगा और अगर इसमें किसी की लापरवाही है तो उसके खिलाफ भी ज़रूरी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप सब लोगों के लिए भी ध्यान में रखने लायक ये बात है कि आपके घर में, आस पड़ोस में अगर इस तरह के काम हो तो उनमें आपको ज़रूरी सावधानियां बरतनी है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि शहरों में और गांवों में भी अब इस तरह की जो कुई है वो बनना लगभग बंद हो गई है। उसके बावजूद भी हम लापरवाही बरतते हुए कुछ जगह पर इस तरह की कुई बिना सुरक्षा उपकरणों के खोदी जाती है और जिसकी वजह से अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएँ सामने आती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे आस पड़ोस में इस तरह के कोई काम हो रहे हैं तो आप इंटरवीन करें, ज़रूरी हस्तक्षेप वहाँ पे करें और अगर आपसे अगर समझाइश से काम नहीं चलता है तो आप प्रशासन की मदद भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।